हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो लास्ट क्लास रिगार्डिंग या फिर जो भी हम लोगों का क्लासेस हो गया उसमें कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज LCM HCF का पार्ट 3 है। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अगर कोई मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन चल रहा है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है क्यों, और ADRE का तो क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है और ADRE आसाम पुलिस दोनों एक साथ ही हो जाएगा और RPF का भी अलग से बैचेस स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्ट है ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया हुआ है। फिर भी कोई भी अगर आपका डाउट है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका जो डाउट है, जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ये मेरा वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हो और ऑल कोर्सेज में जाके आप बेसिक डिटेल्स जो है वहीं पे विंडो मिलेगा आपको SSC रेलवेज का, उसमें जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो तो एक मोटिवेशंस क्या है कि अगर आपको पूछूं कि व्हाट इज़ मोटिवेशंस, अगर हमेशा मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मैं रहूँगा। खुद से खुद को मोटिवेट करो, तभी जाके आपको एक वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा कि कैसे आप लोगों को जाना है अपनी मंजिल तक। ठीक है, तो मंजिल उन्हें नहीं मिलते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलते जो जिद पर अड़े होते हैं। बहुत लोग होते हैं कि चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, इसी बात पे लोग हटता है। जो कहता है कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे करना है, बस करना है, वो जिद अगर लेके चलेंगे तभी जाके वो जो मंजिल है वो मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, लाइफ में आप वही चीज़ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। ठीक है, नॉट कि आप जो भी इच्छा कर रहे हो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आप सेक्रीफाइसेस देना पड़ेगा। मेहनत और सेक्रीफाइस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। ठीक है, ये दो एज है चीज़ों का। सेक्रीफाइस कि आज ये मुझे ये करना है या फिर ये करना है, दोनों में चूज आपको करना है एक। ठीक है, तो वो आपके सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें होता है कि क्या चूज़ करना है। ठीक है, तो दिमाग लगा के अच्छे से चूज़ करो राइट चीज़ें और अपनी जो एम है, जो मंजिल है, उसको पाने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमेशा जो मोटिवेशन है मैं तो आप लोगों को बोलूँगा ही, फिर भी आप लोग क्या करें, खुद से अपने अंदर से मोटिवेशंस निकालें। ठीक है, सब कुछ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आज नहीं हो तो कल आपको मिलेगा वो चीज़ जो आप चाहते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशंस। नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है, बातें करते हैं, बहुत बातें होता है आप लोगों से करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं हो पाता। कभी ऐसे एक सेशंस पे बैठेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे जो लाइफ से रिलेटेड हो, एक डेप्थ पे हम जाएंगे। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ लाइफ के बातें होंगे, ना कि जो पढ़ाई के पढ़ाई भी तो होंगे ना, फिर एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होंगे जो हम हम लोग खुद के लिए स्पेंड कर सकें। ठीक है, चलो तो LCM HCF का हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, तो उसमें नया एक टर्म है जो आज हम जानेंगे। और लास्ट हम लोगों ने डिविजन्स मेथड, फिर जो भी मेथड है हम लोगों ने देखा था HCF का। LCM का तो पता ही है, और जिसने भी नहीं देखा प्लीज़ जाइए लास्ट क्लासेस देख लीजिएगा। LCM HCF का 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आज जो सीखेंगे उसके लिए पहले हम LCM और HCF निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है किन दोनों का, 45 एंड 40 का। ठीक है, तो 45 और 40 का जो LCM है क्या होगा बताओ, निकालो। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो बड़े संख्या है वो ले लेंगे ताकि एक ही बारी में चला जाए। तो 5 ले लेते हैं, 9 5 या 8 5। ठीक है, हो गया। तो कितना हो जाएगा देखो, LCM तो सारा आ जाएगा, 5 × 9 × 8, तो 5 × 9 × 8 कितना हो जाएगा, 8 5 40 × 9
9 9 4 36, 360, और HCF कितना होगा 5। ठीक है, सभी को पता है ये चीज़ कैसे हम लोगों ने निकाला LCM और HCF, ठीक है, क्या होता है। तो इसी में से अगर ये जो 360 है ये क्या है बताओ, जो 360 है ये क्या है, 360 जो है ये वो ही संख्या है, ये वो संख्या है जो छोटी से छोटी संख्या, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो ये जो 45 और 40 से डिविजिबल है। ठीक है, ये इन दोनों का पहला छोटी संख्या है। कॉमन एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो 360 है ये क्या है, ये 45 और 40 का एक कॉमन छोटी संख्या है जिसको क्या 45 और 40 से डिविजिबल जाएगा। ये दैट नंबर which are divisible by 45 and 40, ये मतलब सबसे लोएस्ट संख्या है। सभी को पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और ये 5 क्या है, ये वही, ये वो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है 45 दिए गए टर्म को डिविजिबल जाएगा। ठीक है, ये 45 और 40 को डिविजिबल जाएगा, ये इससे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वही नंबर है जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 45 और 40 का। ठीक है, तो जिससे 45 और 40 डिविजिबल जाएगा। तो इसी में से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है 45 एंड 40, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 360 इंटू 5 होगा। देखो 45 इंटू 40 जो भी आ रहा है 360 इंटू 5 वही आएगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। बस यही फॉर्मूला से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो अभी पता चल गया आप लोगों को 360 जो है वो वही छोटी संख्या है जिसको 45 और 40 से डिविजिबल जाएगा। और HCF में 5 जो वो ही बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 45 और 40 डिविजिबल जाएगा। ठीक है ना, चलो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू LCM एंड HCF हो गया, पता चल गया। तो ये जो 5 है HCF है ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ से कॉमन 5 आएगा, यहाँ पे कॉमन 5 है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सोल ऑफ द नंबर और सोल ऑफ द इक्वेशंस और सोल ऑफ द गिवन। यहाँ पे देखो 45 और 40 में सिर्फ 5 कॉमन है, बाकी क्या है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, कॉमन क्या है 5 है, 9 इंटू 5 8 इंटू 5। तो 5 क्या है, जो दो संख्या दिया गया है उसी का आत्मा है। आप मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को है। तो जो HCF होता है वो क्या होता है, HCF इज द सोल ऑफ द नंबर, सोल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को एक नया फॉर्मूला डिराइव हुआ कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इक्वल टू LCM इंटू HCF हो गया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल किस चीज़ का लेंगे, जो HCF है उसको देखते हैं कि HCF हम लोगों को क्या डिराइव हुआ, जो HCF है वो सोल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या रेशियो। तो रेशियो ऑफ टू नंबर क्या है 4:3 एंड HCF इज 6।
तो आप लोगों को क्या है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो हम लोग को रेशियो में दिया हुआ है 4 and 3। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे जो था 45 और 40, तो दोनों में से 9:8 हम लोग निकाल लिया। तो इसी में कॉमन क्या है 5, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 45, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा कितना 40। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा। तो फर्स्ट नंबर तो 4 इंटू 6 इंटू, तो क्या आ जाएगा 24:18। फर्स्ट नंबर 24 and 18 इज द सेकेंड नंबर। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि HCF इज अ सोल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ से तो और एक चीज हम लिख लेते हैं, अगर आपको रेशियो में दो नंबर दिया हुआ है, कि दो नंबर का अगर रेशियो दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, तो उसी में से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जो दो नंबर से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर आर गिवन, then we can find both the actual number by multiply with HCF to both individual नंबर गिवन। ठीक है, जो दिया हुआ है रेशियो में नंबर्स, उसके साथ अगर इंडिविजुअली हम HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो और एक, तो इसी के बाद हम देखेंगे कि अगर हम इसको इफ रेशियो ऑफ any number, if ratio of any number is A:B and HCF is H, then find LCM। आपको LCM निकालना है। तो रेशियो, दोनों नंबर्स के रेशियो दिया हुआ है और आपको HCF दिया हुआ है। ठीक है, आपको LCM ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू A इंटू एच और सेकेंड नंबर इक्वल टू P इंटू एच। हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर के साथ HCF के साथ, तो ये आ गया। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये था। ठीक है, तो इसी में हम पुट कर देंगे जो वैल्यू हम लोगों को मिला, AH इंटू BH इक्वल टू LCM क्या है, LCM हम लोग को ढूंढना है और HCF दिया हुआ H। ठीक है, तो इधर दो H है और इधर एक H है, तो दोनों H एक H कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ABH इक्वल टू LCM। तो LCM इक्वल टू देयरफॉर LCM इक्वल टू AB और H। यहाँ से और एक फॉर्मूला आ गया कि अगर रेशियो में दिया हुआ है आप लोगों को कि रेशियो ऑफ एनी नंबर दिस एंड HCF दिस, तो अगर आपको LCM फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। देखो किसी को कोई डाउट हो, देखो तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रेशियो ऑफ A:B इक्वल टू 11:13, HCF इज क्या है 5, LCM इक्वल टू व्हाट। ठीक है, डायरेक्ट LCM इक्वल टू 11 इंटू 13 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 5 55 इंटू 13
देखो कितना हो जाएगा, 55 और 13 कितना हो जाएगा, बताओ। 715, 715 का आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो हम लोगों को क्या मिल गया, एलसीएम इक्वल टू ए बी एच। ठीक है, तो एच क्या है हम लोगों के, एच सी एफ है। तो हियर ए कॉमा बी आर रेशियो ऑफ गिवन नंबर। तो दिया हुआ नंबर के ए बी रेशियो है। तो यहाँ से हम क्या निकल सकते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम बाई एच सी एफ। तो यहाँ से और एक नया फॉर्मूला आ गया कि दो नंबर का रेशियो इक्वल टू एलसीएम बाई एच सी एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेशियो ऑफ ए बी ऑलवेज बी को प्राइम। तो को प्राइम क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो नंबर सिस्टम के जो मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ऑफ एनी नंबर एच सी एफ शुड बी 1 होना चाहिए, वो को प्राइम है। ठीक है, जैसे 4 और 3, उसका एच सी एफ के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, वही को प्राइम है। ठीक है, चलो, तो एच सी एफ की 1 होना चाहिए, रेशियो ऑफ ऑलवेज बी को प्राइम, और पेयर देयरफॉर, और पेयर मतलब ए एन टू बी का जो पेयर्स आएगा, पेयर नेवर रिपीटेड। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलसीएम ऑफ टू नंबर is 350 and HCF is 30, HCF is 70 दे देते हैं। then find possible pair of टू नंबर, दो नंबर का पॉसिबल पेयर आप लोग निकालें। ठीक है, तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम लोग को ए इंटू बी आ जाएगा। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एलसीएम बाई एचसीएफ। तो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी आपको 7 से काटेंगे 5। ठीक है, तो ए इंटू बी 5 आएगा। तो इसमें डायरेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ए इंटू बी, ए में क्या पुट किया जाए और बी में क्या पुट किया जाए, जो 5 आएगा। तो डायरेक्ट आप ए में 1 होगा और बी में 5, तो एक ही पेयर होगा, देयरफॉर ओनली 1 पेयर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे तो नंबर्स नहीं है, तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि नंबर्स क्या होंगे, दो जो नंबर्स हैं, तो नंबर्स के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एच सी एफ के साथ ये ए में इंटू करेंगे और बी में इंटू करेंगे। तो एच सी एफ पेयर क्या क्या हो जाएगा, 1 इंटू 70 इस टू 5 इंटू 70। तो क्या हो जाएगा, 70 और 350। ठीक है, समझ में आ गया, यही है। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। ठीक है, 70 और 350। ठीक है, यही नंबर घूम फिर के आ गया। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। एलसीएम दिया गया 350, एचसीएफ 70 हो गया, 1 पेयर पॉसिबल, ए इंटू बी 5 है,
फिर a इंटू बी, चलो हो गया। तो हम लोगों को सिर्फ यही निकलना रहेगा कि कितना पेयर पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 240, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 240 एंड HCF is 30. Find possible here. तो 240 और 30 दिया हुआ है, तो a इंटू बी इक्वल टू 240 बाई 30, कितना आ जाएगा a इंटू बी 8। तो क्या क्या पेयर हो जाएगा, a में 1 8 2 4। तो हम लोग को क्या ढूंढ, हम लोगों को ये पता है कि जो पेयर होगा वो हमेशा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि इससे हमेशा 1 होना चाहिए पेयर, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। हमेशा ए बी का जो है वो कोप्राइम होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कोप्राइम का मतलब इससे 1 होना चाहिए। तो यहाँ से ये होगा, हाँ ये होगा और ये नहीं होगा। तो आंसर 1 पेयर इज पॉसिबल, ठीक है। ये 2 4 क्यों नहीं होगा, इसका HCF निकाल कर देखो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन 1 और 8 का HCF 1, वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और पेयर रिपीट नहीं होगा, 8 ए में 8 बिठा दिया और बी में 1 बिठा दिया, ये भी नहीं होगा। तो ये वो पेयर रिपीट हो रहा है 1 और 8 का, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया सभी को। आप लोग एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन में दे रहा, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। एलसीएम ऑफ टू नंबर is 30 and HCF is 2. How many pair possible? ये आप करके कमेंट सेक्शन में आपका जो आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो सम का होता है, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 50। अगर ऐसे दे दिया सम ऑफ टू नंबर इज 50, HCF equal to 5, then find how many possible pair are there, ठीक है। कितना पॉसिबल पेयर होगा, तो सम ऑफ टू नंबर हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर 50। तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे क्या देखा था, HA, और यहाँ पे HB इक्वल टू 50। तो A प्लस बी क्या हो गया 50/5। तो कितना आ गया A प्लस बी 10। तो A की जगह पे क्या होगा, B की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे 5, और रिपीट क्यों नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखना होगा 1 और 9 होगा, 2 और 8 नहीं होगा, 3 और 7 होगा, 4 और 6 नहीं होगा, 5 और 5 नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होगा। तो कितना पेयर आ गया तुम्हारे पास, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। ओनली therefore only 2 पेयर आर पॉसिबल। देखो जो भी करना है, गुना में गुना करना है और प्लस में प्लस करना है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर कुछ अलग आता है तो खुद का दिमाग यूज़ कर लेना, आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और एक करते हैं इस टाइप का। सम ऑफ टू नंबर, घर पे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस आप करते हो
ठीक है ना। ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा। ये नहीं कि ये कर रहे हो तो इसी में आ जाएगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का क्लियरिटी आएगा और आप लोगों का दिमाग खुलेगा। जितना दिमाग खुलेगा आप लोगों को जो भी सरप्राइजेस क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये बताओ इसका क्या करें। तो डायरेक्ट हम करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 143/11, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, नहीं 13, 12 तो कितना होगा। ठीक है, चलो तो ए प्लस बी 13 आ गया। यहाँ पे क्या बिता है एक, यहाँ पे बी में कितना होगा 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5, 8, 6, 7। तो यहाँ पे सब आएंगे, 1 और 12 भी आएंगे, 2 और 11 भी आएगा, 3 और 10 भी आएगा, 9 और 4 भी आएगा, 5 और 8 भी आएगा, 6 और 7 भी आएगा। तो कितना पेयर हो गया, therefore 6 पेयर आर पॉसिबल। आया समझ। तो चलो, और ये जो कंसेप्ट है ये अभी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये रह गया था आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी ऑलमोस्ट सारे हम लोग कर चुके हैं। तो जो भी लास्ट क्लास में अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में। डिवीजन मेथड हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस का बेस पे जो भी है, एलसीएम एचसीएफ जो भी फ्रैक्शंस पे हम करते हैं। ठीक है, तो बस एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो थोड़ा बहुत करा ही दूंगा, आप लोग क्या करेंगे घर पे और भी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और क्लास को यहीं रखते हैं। ठीक है, फाइन एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 3/5। तो 3/5 और 2/3 और 3/5 का एलसीएम क्या होगा, ऊपर का एलसीएम होगा। जब फ्रैक्शंस में आता है तो ऊपर जो भी एलसीएम जो भी दिया हुआ है वही ऊपर का होगा, नीचे का उल्टा होगा। तो ऊपर का एलसीएम निकालो 6 और नीचे का एलसीएम कितना होगा 1। 6/1 इज द आंसर। फिर और 2-3 निकालें, एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5 एंड 5/6। तो ऊपर के एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 2, 6, 6, 5, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं आने वाला तो सब पूरा कर देंगे। तो 3, 2, 6, 6, 5, 30। तो 30 और नीचे एचसीएफ कितना आएगा 3, 5 और 6 में एचसीएफ कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 1 इज द एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, जो भी नंबर दिया हुआ उसमें हाईएस्ट होना पड़ेगा और कॉमन भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखो 3 में 1, 5 में 1, 6 में 1 सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 3 × 2 6 होता है, 3 × बाकी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27। इसका निकालो। तो ऊपर के एलसीएम निकालो 1, 2, 5 और 4 का, 5, 4, 20, 20 और 2, हाँ यहाँ पे 4 तो 2 आ रहा है, 2, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे से 1, 2 आएगा, तो 2, 2, 4 और 5, 20। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है आप लोग साइड में इसे कर लीजिए 1, 2, 5, 4। ठीक है, फिर 2 देखो 1, 1, 5, 2 हो गया। अभी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है ऊपर 20 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 3, 9, 6, 27, 3, 9, 6। यहाँ पे 3 आएगा एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पे 3 हर किसी में 3 कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। 3, 1 से 3, 3, 3, 9, 3, 2, 3, 9। तो अभी चारों में कोई भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3। समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन डाल देना, ताकि मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ और समझने में हेल्प करूँ। ठीक है, तो चलो यहीं पे रखते क्लास को। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। तो ऐसे ही बने रहो और क्लास में आप लोग इसी
इसी तरह कंसिस्टेंसी बनाते हुए आप लोग चलते रहो। देखना 2 महीने के बाद आपका जो लेवल होगा वो बहुत हाई होगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी में तो हुई ना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस। चलो मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी जगह पे। और जो भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए होमवर्क, वो भी करके आप लोग क्वेश्चन आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। चलो रखते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन।